लाहौर की मुज़ाफ़ात में हर साल सैलाब आता है और सैकड़ों लोगों की हजारों अमलाक बहा ले जाता है, लेकिन लोग सैलाबों की रोकथाम का कोई बंदोबस्त नहीं करते। चुनाचे अगले साल दोबारा तबाही देखते हैं। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखा, ये कारीगर हैं लेकिन कारीगरी को सनत का दर्जा नहीं दे पाते, लिहाजा फनकार होने के बावजूद भूखे मरते हैं। ये फनकारी को कारखाने की शक्ल दे लें तो खुशहाल हो जाएं और दूसरे लोगों की माली जरूरियात भी पूरी हो जाएं। हिंदुस्तान के लोग रुपए को कारोबार में नहीं लगाते, ये रकम छुपा कर रखते हैं। आवाम जेवरात को के खपत में मुब्तला मुब्तला रहते हैं। लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी औरतों को जेवरात जरूर पहनाएंगे। मुल्क का निसाब तालीम इंतहाई नाकिस है। ये बच्चों को सिर्फ जबान सिखाता है, उनकी अहलियत में इजाफा नहीं करता। खुद औरंगजेब ने मेरे सामने इतराफ किया, मैंने अपने बचपन का ज्यादातर वक्त अरबी जबान सीखने में जाया कर दिया। ये लोग फाकों को बीमारियों का इलाज समझते हैं, चुनाचे बुखार में फाके शुरू कर देते हैं। मुल्क में रिश्वत आम है। आपको दस्तावेजात पर सरकारी मोहर लगवाने के लिए हुक्काम को रिश्वत देना पड़ती है। सूबेदारों के पास वसी इख्तियारात हैं। ये बैक वक्त सूबेदार भी होते हैं, खजांची भी, वकील भी, जज भी, पार्लियामेंट भी और जेलर भी। सरकारी अहलकार दोनों हाथों से दौलत लुटाते हैं। बादशाह ने अपने लिए 3 करोड़ 184 रुपए का 1660 में तख्त बनवाया। सरकारी ओहदेदार प्रोटोकॉल के साथ घरों से निकलते हैं। ये हाथियों पर सवार होकर बाहर आते हैं, उनके आगे सिपाही चलते हैं, उनसे आगे माशकी रास्ते में छिड़काव करते हैं। मुलाजमों का पूरा दस्ता मोर झल उठाकर रईस आजम को हवा देता है और 1-2 मुलाजिम उगल दान उठाकर साहिब के साथ चलते हैं। ये लोग घर बहुत फजूल बनाते हैं। इनके घर गर्मियों में गर्मी और हबस से दोज़ख बन जाते हैं और सर्दियों में सर्दी से बर्फ के गार। बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हजार मजदूर उनका सामान उठाते हैं। हिंदुस्तान की अशराफिया तवाइफों की बहुत दिलदाता है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तवाइफों के कोठे हैं और उमरा अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन पर नछावर कर देते हैं। तवाइफें शाही खानदान की तकरीबात में भी बुलवाई जाती हैं और दरबार से वाबस्ता तमाम लोग उनका रक्स देखते हैं। ये एक सफरनामा है डॉक्टर बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर का, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। वुज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हजूर हाजिरी ना देने वाले वुज़रा ओहदे से फारिग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में गर्द गुबार, गंदगी और बू और बेतरतीबी इंतहा को छू रही है और जराइम आम है। मुजरिम अव्वल तो पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़ लिए जाएं तो ये सिफारिश या रिश्वत के जरिए छूट जाते हैं। ये फ्रांसिस बर्नियर के सफरनामे के चंद हकायक थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। आप इन्हें देखिए और आज के पाकिस्तान पर नजर दौड़ाइए। आपको ये जानकर इत्मीनान होगा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 350 साल में कुछ नहीं सीखा। गंदगी के ढेर अब भी दिखाई देते हैं। नालियों गलियों में बदबू, ताफुन फैल रहा अभी भी है। दरख्त खत्म होते चले जा रहे हैं। अगर किसी के घर के साथ सरकारी लॉन या सरकारी प्लॉट या चिल्ड्रन पार्क है तो घर वाला अपनी दीवार तोड़ के
اس پارک کو اپنے گھر میں شامل کر کے دیواریں اونچی کر کے وہاں پہ درخت کاٹ کر گھر بنا لیتا ہے، اور وہی دعویٰ کرتا ہے کہ میری شام لاٹ ہے۔ ارے اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ اور آج 2024 کا زمانہ، دونوں کو کمپیئر کریں تو وہ بھی پروٹوکول مانگتے تھے، یہ بھی پروٹوکول مانگتے ہیں۔ وہ بھی شہنشاہوں کی طرح قدم لے کر چلتے تھے، یہاں بھی شہنشاہوں کی طرح چلنے کی عادت ہو چکی ہے۔ وہ بھی تخت پر بیٹھتے تھے، یہاں بھی تخت ڈھونڈنے کے لیے کسی کو بدبخت بنا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پڑھ پائیں گے تب تک ہم اپنے وطن کو بدل نہیں پائیں گے۔ ہم نے کتاب چھوڑ دی، جبکہ کتاب ہمارا بہت بڑا ساتھی ہے۔ ہم نے لکھنا چھوڑ دیا، جبکہ لکھنے سے ذہن وسیع ہوتا ہے۔ ہم نے ریڈیو پر خبریں سننی چھوڑ دی، جبکہ ریڈیو نشریات ہمیں بولنے کا سلیقہ بھی سکھاتی تھی۔ ہم نے وہ تمام کام چھوڑ دیے جس سے ہمیں ادب ملتا تھا۔ اب ادب نہیں ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ذرا سوچئے۔